everyone, welcome back to my channel, my cute crazy bear love. So guys, मैं वांगसा लव एनिमल का 12th एपिसोड आप सबके लिए लेकर आई हूँ. आई होप आप सबको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मेरे वीडियोस को लाइक करें. तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं हम. तो वीडियो की शुरुआत होती है जो हमारे जंग फैमिली हमारी मैडम मयू को आराम से संभाल लेते हैं और साफ साफ बोल देते हैं कि अब इस बात का कभी कोई जिक्र नहीं होगा. और यहाँ पे जो हमारा लंजा रहता है वो बारिश में काफ़ी ज़्यादा भीगा हुआ रहता है. उसके भाई उसे हक करके अपने मतलब कि उसे काम डाउन करके अपने घर ले आते हैं. और वहाँ पे हमारे जो लंजा है घर पहुँचता है और अपने रूम में चला जाता है और उसके वजह से बात भी नहीं करता और अपने रूम में जाके अपने रूम का गेट लॉक कर लेता है और अपने आपको देखता है आईने में वॉशरूम में जाके कि मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई. मुझे क्यों नहीं पता चला कि जो बेंचाओ है वो बीइंग के लिए कुछ इस मतलब कि कुछ ऐसा फील करता है. इतना गंदा फील कर रहा था हमारे बीइंग के लिए. वो ये सोचते हुए हमारे लंजा को बहुत गुस्सा आता है और वो एक मुट्ठी बना के एक मुक्का बना के और आईने में मार देता है. आईना भी टूटता है और लंजा के हाथ में चोट भी लग जाती. और जब आईना टूटता है तो जो हमारे लेंस चैन है वो बाहर ही खड़े रहते हैं हमारे लंजा के रूम के बाहर. उन्हें आवाज़ सुनाई देती है. वो बोलते हैं वांग जी दरवाजा खोलो, ओपन डोर वांग जी, ओपन द डोर. तो जो हमारा लंजा है वो बोलता है ब्रदर मैं कुछ देर अकेला रहना चाहता हूँ. तो जो उसके ब्रदर है वो बोलते हैं नहीं तुम अभी के अभी डोर खोलो. तो जो उसके अंकल और उसकी जो हमारे लेंस चैन की अंकल और आंटी और जो उनके दोनों बच्चे रहते हैं लेंजिंगे या लेंसुयंग वो भी आ जाते हैं गेट पर. और वो भी बोलते हैं वांग जी गेट खोलो. बोलते हैं ब्रदर वे गेट खोलिए. तो जो हमारा लंजा है वो ज़बरदस्ती मतलब कि उसे खोलना नहीं रहता, उसको कुछ टाइम अकेला रहना रहता है. वो अपने कपड़े बदल के आता है और गेट खोलता है और जो उसके हाथ में चोट लगी रहती है वो पानी में बस धुल लेता है. उसमें कोई क्रीम मतलब कि कोई मेडिसिन नहीं लगाता. तो जो हमारे लेंस चैन है वो जैसे ही हमारे वांगजी की मतलब हमारा जो वांगजी है वो गेट खोलता है और उसके हाथ में जो चोट के निशान रहते हैं उसमें से ब्लड निकल रहा होता है. तो ये देख के जो हमारे लेंस चैन वो घबरा जाते हैं और जो हमारे लंजा की आंट भी हैं वो भी घबरा जाती है. बोलती वांग जी, जो हमारे लेंस चैन बोलते हैं वांग जी. तो जो हमारा लेंस जिंगे वो फटाक से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आता है क्योंकि हमारे लेंस चैन बोलते हैं जिंगे जाओ फटाक से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आओ. तो जो हमारे लेंस चैन है हमारे लंजा का हाथ पकड़ते हैं. जो हमारा लंजा बोलता है ब्रदर नहीं. तो जो हमारे लेंस चैन है अंकल की तरफ देखते हैं. तो जो उसके अंकल हैं हाँ जो लेंचरन रहते हैं वो लंजा से ज़बरदस्ती वो बोलते हैं वांग जी बंधुआ पट्टी करवाओ अपने हाथों की. और ये क्या हुआ, क्यों किया तुमने ऐसा. तो जो हमारा लंजा है वो बोलता है सब मेरी गलती है अंकल, मैंने उसे अकेला छोड़ा था. तो जो हमारे लंजा है इस तरीके से बोलता है. तो जो हमारा वांग जी है वो बोलता है तुम्हारी गलती नहीं है. तो जो हमारा विंग है वो बोल रहा मतलब कि सॉरी जो हमारा लंजा है वो बोलता इसमें मेरी ही गलती है क्योंकि मैं उसे अकेला छोड़ के गया था. वो अकेला मेरे भरोसे वहाँ पे खड़ा था और मैं समय से पहुँच के उसे बचा नहीं पाया. और वो रोने लगता है. जो हमारा लंजा है वो रोने लगता है, उसकी आंखों में से आंसू फिर से गिरने लगते. बोलता सब मेरी गलती है, मैं उसे अकेला छोड़ के जाना ही नहीं चाहिए था मुझे, ये बोलने लगता है. तो जो हमारे प्यारे से छोटे छोटे मतलब कि जो हमारे लेंस जिंगे ही होता है और जो हमारा लेंस सुयंग होता है वो फटाक से अपने वेदर को हक करते और बोलते हैं वेदर हमें नहीं पता था कि बेंचाओ इस तरीके का इंसान है. जो हमारे लेंस चैन है वो भी हमारे लंजा का हाथ पकड़ते हैं मतलब कि जो पट्टी करते हैं. करने के बाद हमारे लंजा को हक करते हुए बोलते हैं वांग जी हमें भी नहीं पता था, वो मेरे साथ पढ़ता था, मुझे खुद नहीं पता था कि उसकी सोच इतनी घटिया है, वो मेगास के बारे में इतना घटिया सोचता है. तो जो हमारा लंजा है उसकी आंखों में से उसकी आंट आंसू पहुँचती है और बोलती है लंजा मुझे पता है कि तुम मुझे अपनी मदर की तरह प्यार नहीं करते, लेकिन बेटा मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि तुम ठीक रहो और तुम्हारे ब्रदर भी, और ताकि तुम्हारी मदर भी जल्दी ठीक हो जाए. प्लीज़ लंजा अपने आप को दोष मत दो. तो जो उसकी आंट है उसमें उसे अपनी मदर दिखती है और वो अपनी आंट को हक करते हुए बोलता है मैंने उसे अकेला छोड़ा था मदर, इस तरीके से. तो जो उसकी आंट है उसे आराम से उसके बालों में हाथ फेरते हुए सहलाते हुए बोलते हैं कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, ना ही विंग की गलती है. जो हमारे लेन जिंगे है लेंसुयंग है उन्होंने सबको बता दिया कि विंग कौन है, ये जेंगसा कौन है, ये सब के बारे में. क्योंकि वो लोग जब घर आते थे तो वो अपनी मदर से सारी बात शेयर करते थे क्योंकि वो उनकी मदर ही उनकी भी अच्छी दोस्त थी.
तो जो विंग है और जो बाकी के स्टूडेंट उनके दोस्त हैं उन सब के बारे में उनकी मदर और फादर को पता रहता है। तो जो हमारा वांग जी है काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है और जो लैन चिरेन है वो वांग जी के सिर पे हाथ फेरते हुए बोलते हैं नहीं नहीं कोई बात नहीं बेटा। तो जो हमारा वांग जी है काफ़ी ज़्यादा सैड फील करता है, तो वो लोग उसे भी काम डाउन करने की कोशिश करते हैं। और जो वांग जी है वो बोलता है अंकल बेन चाओ को छोड़ना मत, वरना मैं उसे उसकी जान ले लूँगा। यदि आपने उसे बख्श दिया, पुलिस ने उसे छोड़ दिया, तो मैं तो उसे मार ही डालूँगा, क्योंकि वो बोलता है क्योंकि मैं विंग को। तो इस तरीके से वो बोलते बोलते चुप हो जाता है। तो जो हमारे लेन से चैन है वो समझ जाते हैं कि हमारा जो लंजा है वो विंग को वाकई सच में पसंद कर लगा है। तो जब हमारे लेन चैन वो भी समझ जाते हैं कि जो लंजा है वो पहली बार उसने किसी के ऊपर अपना मतलब कि प्यार और जो हक है वो दिखाने की कोशिश की है। और जो हमारा यहाँ पे विंग है वो सो रहा होता है और एकदम से जब जो बारिश हो रही होती है तो उसमें बिजली कड़कती है। तो जो हमारा विंग है उसकी आंखें खुलती है और वो एकदम से डर जाता है। तो बोलता है मदर, बोलता है मोम। तो जो उसकी मदर है वो दौड़ते दौड़ते आती है, जो कि हॉल में बैठी रहती है। उन्हें उनकी विंग की आवाज़ सुनाई दे जाती है। जो हमारे विंग है डर जाता है, वो उसकी आंखों में से आंसू गिरने लगते हैं, वो रोने लगता है। तो जो उसकी मदर है यानी मैडम यू उसे हक करती हैं आराम से। और इतना टाइम भी नहीं हुआ होता कि रात हो गई होती, ये लगभग 4-1 बज जाते हैं, क्योंकि जो विंग के साथ हुआ उसके बाद उसे आधे टाइम से कॉलेज से घर लिया जाता है। सारे बच्चे आधे टाइम से घर आ जाते हैं, कोई क्लास नहीं लेते उनके। और जो हमारा लंजा है वो भी यहाँ पे जब विंग चिल्लाता है तो उसे भी कहीं ना कहीं फील होता है कि विंग, वो जैसे बिजली तड़कती है तो हमारा लंजा बोलता है विंग। तो जो हमारे लेंस से चैन है वो उसके पास बैठे रहते हैं। जो अंकल आंटी है वो बाहर हॉल में चले जाते हैं। जो हमारा लेंस जिंगे ही लेंस हुएंगे वो भी अपने ब्रदर के साथ रहते हैं। लेकिन जो हमारा लंजा है वो बोलता है मैं कुछ देर अकेला रहना चाहता हूँ। तो जो हमारे लेंस से चैन है वो हमारे लंजा को अकेला छोड़ के कुछ टाइम उसे अपने लिए देते हैं ताकि वो खुद से संभले। और जो हमारे सारे के सारे लेंस है वो बाहर आ जाते हैं सिवाय हमारे लंजा के। और यहाँ पे जो हमारा विंग है वो डर जाता है, वो अपनी मदर को हक करके सो रहा होता है। और जो यहाँ पे बेन चाओ की यहाँ पे जो बेन रोहान होते हैं वो बेन चाओ को बचाने की कोशिश करने लगते हैं। और जो हमारे जियांग फेमिया वो सोचते हैं क्या मैं जियांग फेमिया से बेन चाओ के लिए विंग का हाथ मांगूं। तो जो हमारा वेंसू है वो बोलता है वो नहीं देंगे फादर। तो जो हमारा वेंचोलियो यहाँ पे वेंजोलियो वो बोलता है उन्हें देना पड़ेगा। और जो हमारा वेंजोलियो है वो बोलता है क्या मैं विंग को किडनैप कर लूँ। तो जो हमारे जो हमारा वेन रोहान है वो हमारे वेंजोलियो को एक थप्पड़ खींच के मारते हैं। बोलता है अभी इतना हो गया है और बाकी रह गया क्या तुम लोगों का, मेरे बिजनेस पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। और ये बोलते हैं। और यहाँ पे जो हमारा न्यूमैन जे है उन्होंने सारी की सारी जो भी बात रहती है वो अपने फादर से डिस्कस कर रहे होते हैं। तो जो हमारे मतलब जो न्यूमैन जे के फादर हैं वो बोलते हैं ये तो गलत हुआ है, उस लड़के के साथ गलत हुआ है। फेंगमिया को मैं भी जानता हूँ, वो मेरा भी बिजनेस पार्टनर है। तो जो हमारे न्यूमैन जे बोलते हैं फादर आप उन्हें जानते हो, इसका मतलब। तो वो बोलते हैं फेंगमिया की फैमिली बहुत अच्छी है, मैं पूरी जियांग फैमिली को जानता हूँ अच्छे तरीके से, क्योंकि जो जियांग्स रहते हैं, जो न्यूमैन जे के जो फादर रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे दोस्त रहते हैं। और जो न्यूमैन जे के फादर रहते हैं वो विंग को भी जानते हैं, क्योंकि वो हमेशा विंग के मतलब कि टाउन जाते रहते थे जहाँ पे वो रहता था, यानी कि उम्मक जाते रहते थे। और विंग के अच्छे दोस्त भी थे, मतलब छोटे से सही विंग के वो अच्छे दोस्त थे। तो जो न्यूमैन जे वो बोलते हैं सच में फादर आप जानते हैं। तो वो बोलते हैं विंग तो बहुत अच्छा लड़का है, जेंगसा भी अच्छा लड़का है, जो यानी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और जो हमारा न्यू सेंग वो आता है बोलता है फादर मुझे डर लग रहा है। तो जो हमारे न्यूमैन जे के फादर हैं और जो न्यूमैन जे हैं वो हमारे न्यू सेंग को हक करते हुए और बोलते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, कुछ नहीं हुआ है। तो वो बोलता है मैं ओमेगा हूँ ना फादर, इसलिए। तो जो हमारे न्यूमैन जे हैं वो हमारे ब्रदर को मतलब कि जो हम उनके ब्रदर को न्यू सेंग को हक करते हुए बोलते हैं मैं कभी भी तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा, तुम टेंशन मत लो न्यू सेंग, ये बोलते हैं। तो बोलते हैं मुझे पता है दग्गा, आप मेरी हमेशा रक्षा करते हो। तो जो हमारे न्यूमैन जे वो उसके फोरहेड पे किस करते हैं और बोलते हैं कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा तुम्हें। और यहाँ पे जो हमारा विंग है यहाँ पे उससे नींद आ जाती है, वो फिर से सो जाता है। और जो हमारी जियांग यानली है वो कुकिंग करती हैं, उसकी मदर का मतलब कि कुछ खाने को बनाती है, क्योंकि उनकी मदर ने भी कुछ नहीं खाया होता, उनके फादर भी, क्योंकि किसी का मन ही नहीं होता कुछ खाने का। जो हमारे विंग के साथ हुआ उसके बाद तो। और यहाँ पे भी लंजा भी कुछ नहीं खाता है, उसके जब डिनर का टाइम होता है, रात हो जाती है तो वो भी कुछ नहीं खाता है और वो भी ऐसे ही सो जाता है। जो हमारी जियांग यानली है वो पोरेज बना के लेके आती है हमारे विंग के लिए, ताकि वो
थोड़ा हल्का खाना खाए तो उसे अच्छा फील हो, क्योंकि अभी उसने मतलब कि जब वो घर आया था उसकी मदर ने उसे समझाने के लिए स्पाइसी चिकन बनाया था, जैसे कि हमारे मतलब किसी छोटे बच्चे को लग जाती तो हम उसे समझाने के लिए उसका फेवरेट खिलौना दे देते हैं उस तरीके से। तो जो हमारे बीइंग ने उस टाइम भी थोड़ा सा ही खाया था और बाकी का सब रख दिया था। तो जो हमारी यानली है वो उसे पॉरेज खिलाने के लिए आती है और देखती है कि जो हमारा विंग है वो सो रहा होता है और एकदम से लाइट चली जाती है। तो जो हमारी यानली वो डर जाती है और देखती है विंग की तरफ अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाते हुए। वो बोलती है आशियन तो सो रहा है, और वो आराम से कैंडल्स ढूंढने जाती हैं और कैंडल जला के फिर हमारे विंग के कमरे में रोशनी करने के बाद वो हमारी विंग को उठाती हैं और उसके बाद उसे पॉरेज खिलाती हैं। और जो हमारा विंग बोलता है सॉरी सिजे, मैंने आपको परेशान कर दिया, मदर को भी और चेंगसा को भी और फादर को भी। तो जो हमारी जंग यानी उसके फोरहेड पे थोड़ा सा टैप करते हुए बोलते हैं इडियट है कि तू, मतलब बोलते हैं इडियट होकर तुम आशियन, ऐसा कुछ नहीं है, कभी भी अपने परिवार का कोई भी हिस्सा इस तरीके से किसी को भी परेशान नहीं करता, डोंट वरी। और जो हमारा आशियन उसे खिला पिला कर सुला देते हैं। जो यहाँ पे जंग फेमिया और मैडम यू हैं उन्हें नींद ही नहीं आती, जो हमारे जंग सा उसे भी। और कहीं ना कहीं ये बात हमारे विंग को पता भी होती है। तो जो हमारा विंग है उसे नींद नहीं आ रही होती है, तो वो जो हमारी यानली है उसने उसे नींद की दवा दी थी। तो जो हमारा विंग है जैसे ही अपने बेड से उठ के ये बातें सुन रहा होता है, जो उसके मदर फादर हैं वो किस तरीके से मतलब कि विंग के बारे में बात कर रहे होते हैं और जो किस तरीके से बेंच चौकी ऐसी की तैसी करें उसकी बाट लगाए ये सोच रहे होते हैं। तो जो हमारा विंग है जैसे ही अपने बेड से उठता है और धड़ाम से गिर जाता है, क्योंकि उसे नींद की गोलियों का असर होता है। तो ये आवाज़ आती है, तो जंग फेमिया और जो हमारा आचिंग है वो भागते भागते आते हैं और देखते हैं जो विंग फ्लोर पे गिरा डाला है। तो जो हमारी मैडम यू है वो भी आती बोलते आशियन। तो जो आशियन बोलता है मदर और सो जाता है और उसे उठा के जियांग फेमिया उसके बेड पे सुला देते हैं। और जो हमारी मैडम यू है फिर से अपने बेटे के बेड पे बैठ के उसके आराम से उसके सिर पे आराम से फोरहेड पे किस करती हैं और सिर पे आराम से अपने हाथ को फैलाने लगती हैं। और सुबह होती है, यहाँ पे सब के सब जो हमारा जेंगसा है वो हमारे विंग के रूम में ही मतलब कि सोफे पे बैठे बैठे सो गया था। और जो हमारे जेंग फेमिया वो बाहर हॉल में बेड मतलब कि जो सोफ़ा है वहाँ पे सो गए थे। और जो यानली है और जो मैडम यू है वो हमारे विंग के अगल बगल उसी के बेड पे थी। और जो हमारे यहाँ पे लंजा है वो भी मतलब कि वो सोया ही नहीं होता, पूरी रात ऐसे ही बेड के सहारे टिक कर बैठा होता है। उसे बहुत तेज़ गुस्सा आ रही होती है कि बेन चाओ को किस तरीके से उसे फंसा कर उसकी ऐसी की तैसी करें। तो जो हमारा लंजा है वो अपने डॉग के साथ, जो उसका डॉग रहता है वो आता है उसके पास जो बन और उसे आराम से टच करने लगता है। तो वो उस कहता है मतलब कि वो इस तरीके से करता है कि ताकि वो उसे वॉक पे घुमाने ले जाए। तो जो हमारा लंजा है वो वॉक पर जाने के लिए रेडी होता है और वॉक पे चला जाता है। और यहाँ पे जब हमारी विंग की आंखें खुलती हैं तो उसकी मदर और सिस्टर उसके अगल बगल सो रही होती हैं। जो हमारा जेंगसा है वो उसके रूम के सोफे पर सो रहा होता है। जो कैट रहती है वो हमारे जेंगसा की गोद में रहती है आराम से बैठी हो। तो जो हमारा बीइंग है हमारा विंग हमारी यानली का मोबाइल लेता है और हमारे जेंगसा के फ़ोटोज़ खींचने लगता है ताकि उसे बाद में दिखा के चिढ़ा सके। और वो जाता है जेंगसा के पास आराम से अपनी मदर और सिस्टर से बचते हुए ताकि उन्हें चोट ना लगे और वो उठे ना, यदि उन्हें टच हुआ तो वो उठ जाएंगी। तो जो हमारा विंग जाता है और अपना एक पेन लेता है और जेंगसा के फेस पे कुछ भी एडिंग बैडिंग मतलब कुछ भी अजीब सी चीज़ें ड्रॉ करने लगता है। तो पहले तो वो उसके एक साइड बनाता है चांद, एक साइड बनाता है सितारे, फिर उसमें कुछ मतलब कि कुछ भी बनाने लगता है, उसका बंदर सा फेस बनाने लगता है, उसकी मूछें बनाने लगता है और उसके जहाँ पे सितारे हैं वहाँ पे और फूल बनाने लगता है। तो जो हमारा जेंगसा है वो एकदम से अपने मुंह पर ऐसे हाथ मारता है तो जो हमारा विंग है वो डर जाता है और वो नीचे गिर जाता है। तो जो वो बिल्ली है वो भी उठ जाती है, जो मैडम यू है उन्हें भी आवाज़ सुनाई दे जाती है और यानली उनकी भी नींद टूट जाती है, सब के सब उठ जाते हैं। तो जो हमारा विंग जो नीचे गिर जाता है तो जो हमारे जेंग फेमिया उन्हें भी आवाज़ आ जाती थी, तो वो आ गई थी, तो वो भी उठ के देखते हैं कहीं आशियन। तो जो हमारा आशियन वो नीचे गिर जाता है और वो कहता आह मदर मुझे चोट लग गई। और जो उसकी कैट है वो फटाक से उसकी गोद में आके बैठ जाती, कूद जाती। तो जो हमारा विंग वो बोलता है क्यूटी पाई तुम दोनों की दोस्ती हो गई,
आचिंग वो तुम्हारी दोस्ती हो गई। तो जब हमारे आचिंग की तरफ सबके सब देखते हैं, जो मैडम यू और जो हमारी यानली है और जो हमारे जंग फैमिया आचिंग की तरफ देखते हैं, तो उनकी हंसी रुकती नहीं, वो बहुत तेज तेज हंसने लगते हैं और वो बोलते हैं आशियान तुम कितने बदमाश हो, ये बोलते हैं। तो जो हमारा आचिंग है वो अपनी आंखों को रब करते हुए बोलता क्या हुआ, आप लोग देख के मुझे हंस क्यों रहे हो, और विंग क्यों बदमाश है, विंग तो इनोसेंट है। तो जो विंग को ये बात सुनाई देती है तो वो तालियां बजाता है, बोलता है सच में मैं बहुत इनोसेंट हूँ ना। तो वो बोलता है हाँ। तो जो उसकी मदर है वो बोलती है, हमारी मैडम यू बोलते हाँ हमारा विंग बहुत इनोसेंट है, जाओ जेंगसा तुम मुँह धोकर आओ। तो जो हमारी मैडम यू वो इस तरीके से बोलते थे। जो हमारा जेंगसा बोलता हाँ मुझे टूथपेस्ट करना है, मुझे बहुत तेज़ भूख भी लगी है, मदर आप प्लीज़ प्लीज़ पैनकेक बनाइए ना, मेरा आज पैनकेक खाने का बहुत मन कर रहा है। तो जो हमारी मैडम यू बोलती अच्छा पैनकेक खाना है तुम्हें, अच्छा मैं पैनकेक बनाऊंगी लेकिन इसके बाद तुम बीइंग को कुछ कहोगे नहीं। तो जो हमारा बीइंग है हमारी मैडम यू के पीछे आके छुप जाता है। वो हमारा जो आचिंग है वो बोलता है मैं क्यों बीइंग से कुछ कहूँगा। तो हमारी विंग से मैडम जो हमारा जेंग्स है वो बोलता विंग से कुछ नहीं कहूँगा, विंग को भी खाना होगा ना पैनकेक। जो हमारा विंग है वो सोचता है बचने के लिए यही खाना पड़ेगा। तो वो बोलता है हाँ मदर मैं भी पैनकेक खाऊंगा। तो जो हमारी मैडम यू है वो बोलती है सच में तुम पैनकेक खाओगे ना, कुछ और तो नहीं खाना। तो जो हमारे जेंग्स फैमिया वो बोलते हैं जाओ जेंग्सा तुम मुँह धोकर आओ। तो जो हमारा जेंग्स है जैसे ही वॉशरूम के अंदर जाता है और आईने की तरफ देखता है उसकी ऐसी चीख निकलती है ना। तो जो हमारा विंग है वो इतनी तेज तेज हंसने लगता है, जो वो बाहर अपने रूम से भागने लगता है। और जो हमारी यानली है ये देख के काफ़ी खुश हो जाती है। जो जियांग फैमिया है वो बोलते हैं माहौल फिर से पहले जैसा हो गया। हमारे जियांग यानली और हमारी मैडम यू और जो हमारे जियांग फैमिया है वो बोलते हैं, और जो हमारी जियांग यानली है बोलते हैं सब ठीक हो जाएगा फादर, वक्त बहुत बड़ी दवा होती है, सब ठीक हो जाता है। तो जो हमारे जियांग फैमिया हमारी मैडम यू दोनों के दोनों हम उनकी बेटी के सिर पे हाथ फेरते हुए बोलते हैं सही कह रही हो तुम। और ये देखो बदमाश दोनों के दोनों फिर शुरू हो गए और उनके पीछे पीछे उनकी कैट, जैसे ही हमारा विंग दौड़ता है और जो जेंगसा है उसके पीछे दौड़ता है और जो हमारी कैट है जो जेंगसा के पीछे दौड़ती, ये तीनों के तीनों पूरे घर को उथल पुथल करने लगते हैं। हमारा जेंगसा विंग का पीछे करता है, जो हमारा विंग है वो सोफे पे कूदता है और फटाक से हॉल में आ जाता है और यहाँ वहाँ कूदने लगता है ताकि जेंगसा से वो पिटे ना। और जो जेंगसा रहता है वो भी उसे पकड़ने के लिए यहाँ वहाँ कूदने लगता है। तो जो सारा घर का सामान है, तकिए हैं, पिलोस हैं, इधर उधर हो जाते हैं। जो हमारी कैट है वो आराम से जाती है सोफे के मेन सोफे पे बैठती, बिल्कुल बीचों बीच एक अच्छी हीरोइन की तरह बैठती जान के, और कैट वाली स्टाइल में जाके वो पंजे के ऊपर पंजा रख के बैठ जाती। तो जो हमारी मैडम यू है वो कहती ये देखो आग लगा के, ये देखो आग लगा के कैसे महारानियों की तरह बैठी। तो वो जाती है और उसके कान पकड़ के बोलती है क्यों तुम इस तरीके से बैठी हो क्यूटी पाई। तो जो हमारी क्यूटी पाई बोलती म्याओ और वहाँ से चल के भाग जाती है। जो हमारी यानली है वो बोलती रुक जाओ वरना तुम दोनों को मदर पीट देंगी और इस बार तो फादर और मैं भी नहीं बचाएंगे। तो जो हमारी उनकी मदर है वो बोलती तुम दोनों रुक रहे हो या मैं तुम दोनों की टांगें तोड़ूं। तो जो हमारा विंग है फटाक से जान के वो अपनी सजी के पीछे जान के छुप जाता है अपने फादर के पीछे, और जो हमारा जेंगसा है वो मैडम यू के बिल्कुल फेस के सामने आ जाता है। तो जो हमारा जेंगसा है वो बोलता है मादर मैं सब बींग की गलती। तो जो हमारी मैडम यू है अपने हाथों में एक कपड़ा लेकर आई होती है ताकि जो जेंगसा के फेस पे जो निशान बनाए हैं विंग ने उसे मिटा सके। हमारे जेंगसा को यही लगता है। तो जो हमारा जेंगसा आंखें बंद कर लेता है, उसकी मदर जैसे उसके फेस के ऊपर वो कपड़ा फेरती है उसका मुंह और ज़्यादा भूरा हो जाता है इस दान तो, क्योंकि मैडम यू ने थोड़ी मस्ती के लिए जेंगसा के मुँह पर थोड़ा पाउडर पोत दिया होता है। तो जो हमारी जियांग यानली विंग है और जो हमारे फेंग मियाँ देख के खूब जोर से हंसने लगते हैं। तो ये देख के हमारा आचिंग जो रहता पुअर आचिंग से कोई प्यार नहीं करता, ये बोलने लगता है। हमारा आचिंग बोलता मुझसे कोई प्यार ही नहीं करता, मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। और वो उठाता है एक तकिया और बोल रहा है मैं अपना सामान लेके जा रहा हूँ। तो जो हमारा विंग बोलता ये एक पिलो है, तुम्हारा रूम उस तरफ है, कपड़े वहाँ से लो। ये सुनते हुए जो हमारा आचिंग को गुस्सा चढ़ता है और वो विंग के पीछे फिर दौड़ने लगता है। तो फिर मैडम यू उसके सामने रहती है, बोलती है आजकल ही बहुत मस्ती हो गई, 8 बज गए हैं, चलो मैं नाश्ता बनाती हूँ, तुम लोग फ्रेश हो जाओ। तो जो हमारी मैडम यू है वो बोलती है आशियान बेटा आप भी जाओ और सबसे पहले आप जेंगसा को सॉरी बोलो।
तो जो हमारा जेंग्सा है वो अपनी मदर के हाथों से वो कपड़ा ले लेता है जिसमें पाउडर लगा रहता है। तो जब जैसे ही हमारा विंग आता है चुपके चुपके से हमारा आशियन ले मतलब कि जो हमारा जेंग्सा है वो ले लेता है अपनी मदर के हाथों से, पीछे कर लेता है उस रुमाल को, उस कपड़े को। और जैसे ही हमारा विंग बोलता है सॉरी आचिंग, और वो उसके मुंह पे दे देता है आचिंग, बोलता है आप बराबर माय बिग ब्रदर। ये बोलते हुए हमारा आचिंग वहाँ से अपने रूम में भाग जाता है। जो हमारा विंग है वो खांसते हुए बोलता है चिंग तुम्हें तो मैं, इस तरीके से बोलते हुए वहाँ से वो अपने रूम में गुस्सा दिखाते हुए चला जाता है। और वो लोग जाते हैं अपना अपना काम करने लगते हैं। जो हमारे जंग फैमिलियाँ मैडम यू की तरफ देखते हुए इशारे करते हैं, बोलते हैं फिर से ठीक हो जाएगा, वक्त सब दर्द की दवा है। ये बोलते हुए वो भी अपने रूम में जाते हैं और अपना काम करने लगते हैं, फ्रेश होने लगते हैं ऑफिस जाने के लिए। अब वो केस होगा ना जो बेन चाओ को अब देखेंगे वो। तो यहाँ पे जो हमारा लंजा है वो अब वॉक करके घर आता है। जो हमारे प्यारे से लाइन से चैन होते हैं वो कुछ बोलना चाहते हैं लंजा से, लेकिन वो बोलते नहीं हैं। फिर भी जो हमारा लंजा है उसकी आंखों में दिखता है वो कितना सैड है। तो जो हमारे अंकल रहते हैं यानी कि जो हमारे लंचरन रहते हैं वो बोलते हैं क्या तुम लोग विंग के घर नहीं जाओगे उससे मिलने। तो इस बात से हमारा जो लंजा उसका एकदम से कान खड़े हो जाते हैं और वो बोलता है वो एकदम से बोलता है मैं जा, इस तरीके से बोलता है और फिर चुप हो जाता। तो जो हमारे लाइन से चैन बोलते हैं हाँ लंजा, यानी बोलते हैं हाँ वांग जी तुम्हें भी चलना चाहिए। तो जो हमारा वांग जी है वो बोलता है नहीं वेदा सब मेरे। तो जो हमारे अंकल है वो बोलते हैं नहीं ये तुम्हारी वजह से नहीं हुआ है, वो सब बेन चाओ की गलती है और अब वो उसे भुगतना पड़ेगा क्योंकि अब हम उसे छोड़ने वाले नहीं हैं। और मैंने न्यूमन जे के फादर से भी बात की है और जंग फेमिया से भी मेरी बात हो गई है। तुम उसकी टेंशन मत लो, तुम जाओ विंग से बात करो, तुम चारों बच्चे जाओ विंग के घर, उसे अच्छा फील कराओ ताकि वो हैप्पी रहे और वो ये सब भूल जाए। जो उसकी आंटी है लंजा की उसके प्लेट में खाना देते हुए बोलते हैं हाँ लंजा तुम्हें जाना चाहिए। तो जो हमारा लंजा है वो बोलता है पर वो तो मैडम मतलब कि लैन बोलती हैं क्यों ना तुम उसके लिए रैबिट खरीद के लेके जाओ, उसे और भी अच्छा लगेगा। तो जो रैबिट वाला आइडिया है हमारे लंजा को काफ़ी पसंद आता है और बोलता है हाँ मैं लेके जाऊँगा। तो हमारे लेंस चैन बोलते हैं मैं भी लेके जाऊँगा उसके लिए। तो जो हमारा लेंस चैन इस तरीके से बोलता है तो जो हमारा लंजा है वो बोलता है ब्रदर आप भी रैबिट ही लेके जाओगे। तो जो हमारे लेंस चैन है वो बोलते हैं नहीं मैं उसके लिए रैबिट नहीं लेके जाऊँगा, मैं उसके लिए कुछ और लेके जाऊँगा जो उससे खाने में पसंद हो। और जो हमारे जिंगे है वो बोलता है मैं भी उनके लिए कुछ लेके जाना चाहता हूँ। और जो हमारे लेंस चैन है वो सोचते हैं मैं विंग के लिए कुछ लूँ और जेंग्सा के लिए भी ले लूँ तो कितना अच्छा रहेगा ना। फिर वो सोचते हैं ये कर्टसी के हिसाब से अच्छा नहीं होगा कि मैं उनकी सिस्टर के लिए कुछ ना लूँ, इसलिए मैं तीनों के लिए कुछ ना कुछ ले ही लूँगा। तो जो हमारे अंकल है वो बोलते हैं हाँ तुम्हें तीनों के लिए कुछ ना कुछ लेके जाना चाहिए और हो सके तो उनके घर मिठाई भी लेके जाना, ठीक है ना। तो जो मैडम यू है उन्हें अच्छा लगेगा। तो जो हमारे चारों बच्चे वो बोलते हैं हाँ हम जाएंगे तो दोपहर में तैयार होके सबके सब और कुछ ना कुछ खरीद के लेके जाएंगे हम विंग के लिए भी। और जो हमारा लंजा बोलता है क्या विंग मुझे माफ़ करेगा ब्रदर। तो जो हमारे लाइन से चैन बोलता है वो क्यों नहीं करेगा क्योंकि गलती तुम्हारी है ही नहीं ना। पर वो बोलता है क्या जेंग्सा भी। तो जो हमारे लाइन से चैन है वो थोड़े से चुप हो जाते, वो बोलते हैं वो भी करेगा क्योंकि इसमें गलती तुम्हारी नहीं है वांग जी। और यहाँ पे हमारे सारे के सारे जो जिन्स हैं वो भी अपने फादर से बोलते हैं। जो हमारे जिन गुंगाऊ रहते हैं वो बोलते हैं, वो मन में सोचते हैं क्या इसने इतना सब कुछ कर डाला एक ओमेगा के साथ। तो वो कुछ मतलब बाकी सबके सामने नहीं बोलते, लेकिन उनके पास एक कॉल आती है और जो कि होती है बेन चाओ के फादर की यानी वेन रोहान की, और वो अपने स्टडी रूम में चल जाते हैं। यहाँ पे जो जिन्स होते हैं वो भी सारे के सारे तैयार होके हमारे विंग के घर जाने वाले होते हैं। एंड गाइस आज का एपिसोड होता है यहाँ पे ख़त्म। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। सबके सब दोस्त अब नेक्स्ट पार्ट में विंग के घर जाएंगे। क्या होगा विंग के घर, क्या विंग हमारा लंजा को माफ़ करेगा, जो हमारा जेंग्सा है वो भी माफ़ करेगा और जो हमारा विंग है लंजा से बात करेगा, देखेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में। आई होप आज का एपिसोड आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मेरे वीडियोस को लाइक करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो और कमेंट करके बताएं कि आज का एपिसोड आप सबको कैसे लगा।